सादर आमंत्रित करती हूं। हमारे बीच बीजेपी से माननीय विधायक श्री उज्जवल दास जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं और आपसे बातचीत करेंगी रुचि शर्मा। प्लीज आप मंच पर आ जाएं और स्थान ग्रहण करें। रुचि शर्मा आपसे बातचीत करेंगे और इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद ये सिलसिला अभी चलेगा। हमारे बीच ये कई मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्वेता मैडम हैं, बोकारो विधायक। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्लीज आप आसन ग्रहण करें और आपसे बातें करेंगी रुचि शर्मा जी और आपका स्वागत करेंगे प्रधान संपादक महोदय। प्रधान संपादक महोदय श्री अनूप सोनू सर आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ। तालियां भी आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जरूर हों। बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव 2025 के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर, जब हम सब अपने झारखंड के भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, रणनीतियों को जान पा रहे हैं। रुचि शर्मा प्लीज बातचीत शुरू करें। न्यूज़ 11 के 16 वर्षों के सफ़र में और झारखंड ने भी अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारे इस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है विधायक जी। चूँकि पहली बार आप विधायक बने हैं, लेकिन आप इस 25 वर्षों के झारखंड को किस रूप में देख रहे हैं? अब तक कहाँ होना चाहिए था, कहाँ तक पहुँचा है? सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ 11 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आज न्यूज़ 11 झारखंड में 16 साल पूर्ण कर रहा है और इस अवसर पे कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं बधाई के साथ साथ आभार भी व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक बात है, झारखंड आज 25 साल का हो चुका है और जो मेरा दृष्टिकोण है, अगर मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँ कि झारखंड में कुछ हुआ ही नहीं है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मैं जब से बचपन से देखता आया था, जब एकीकृत बिहार था, तो मुझे हजारीबाग से रांची आने में 3.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन आज हजारीबाग से रांची का सफर मात्र 1.5 घंटे में पूर्ण होता है। तो ये सड़कों का जो जाल बिछा है, ये झारखंड की तरक्की का पैमाना है। और मेरे विचार में जब झारखंड अलग हुआ तो लोगों ने एक अपने तरीके से झारखंड के लोगों ने जीना सीखा और मैं ये मानता हूं कि झारखंड के अलग होने से सड़कों का तो निर्माण हुआ ही है और साथ ही साथ एजुकेशन के भी मामले में हमने डेवलपमेंट किया और बहुत सारी चीजें रही जिस पे डेवलप होना बहुत आवश्यक है। अभी मैं चतरे जिले से आता हूं, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से मुझे पहली बार प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है। तो मेरा यह मानना है कि मैंने एक विजन लेकर के मैं चला था कि मुझे कुछ करना है अपने सिमरिया के लिए और आज मैं अपने उसी विजन पे काम कर रहा हूं और झारखंड को डेवलप करने के लिए मुद्दों के साथ साथ विजन की भी आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, अगर ये विजन बना ले कि मुझे झारखंड का डेवलप करना है, झारखंड को डेवलप करना है, तो निश्चित तौर पे झारखंड डेवलप करेगा। बहुत सारी चीजों में हम लोगों को झारखंड को डेवलप करना है। एजुकेशन के मामले में भी हम लोग बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं, हेल्थ के भी मामले में हम लोग बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारा झारखंड 25 साल में जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुका है
और मैं ये भी नहीं कहता कि झारखंड में एकदम से विकास भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट हुए हैं, विकास के कई कार्य हुए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। आखिर कमियां कहाँ रही? सत्ता पक्ष और विपक्ष हो या सभी समन्वय स्थापित करके चले तो विकास जरूर होगा। झारखंड आज भी झारखंड रिच स्टेट में जाना जाता है मिनरल्स के मामले में, लेकिन झारखंड वासी आज भी पलायन को मजबूर होते हैं। खास करके अगर सुदूरवर्ती गांव की बात करें तो वो बाहर जाते हैं। पलायन यहाँ के लिए अभिशाप है। विधायक जी, न्यूज़ 11 के 11 वर्षों के सफर को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि माइग्रेशन यहाँ पे रोजगार को लेकर के हो रहा है। माइग्रेशन कई मायनों में यहाँ पे हो रहा है। हमारा क्षेत्र माइनिंग इलाके से है और मिनरल्स यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। निश्चित तौर पे है कि मिनरल्स को डेवलप करने के लिए एक सोच होनी चाहिए और जब तक हम उस सोच को नहीं बनाएंगे वो डेवलप नहीं हो सकता है। अभी मैं जिस इलाके से आता हूं वहां टंडवा एक माइनिंग क्षेत्र है, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक तरह से हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं वहां पे, लेकिन दूसरी ओर से हम जो वहां पर हम और सब चीजों का जो डेवलपमेंट करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। कोयला का खान है वहां पे, कोयला का उत्पादन बड़ी प्रचुर मात्रा में वहां पे हो रहा है, लेकिन वहां से जो प्रदूषण जो फैल रहा है उस पर हम लोग कोई विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज तो ये होना चाहिए कि हमें प्रदूषण पर भी विचार करना चाहिए। प्रदूषण के कारण भी माइग्रेशन वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज है कि एजुकेशन के मामले में हमारा चतरा जिला काफी पिछड़ा हुआ है और वहां पे एजुकेशन के लिए टैलेंट बहुत है। अभी मैंने बहुत जगह पे मुझे जाने का मौका मिला है और जो जिला टॉपर थे उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने उनके संघर्ष को जाना और उनके संघर्ष को जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर उनको मुकाम दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ सकते हैं, माइग्रेशन रुक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ध्यान दिया जाए कि इसे पर्यावरण के दृष्टिकोण खनिज उत्खनन तो हो रहा है, इस पर आगे भी कार्य, आपके कहने का मतलब कि एनवायरमेंटल वहाँ पर जो प्रदूषण हो रहे हैं उस पर भी कैसे कंट्रोल किया जाए, काम हो। हमारा ये 16 वर्ष का जो सफर है इसके लिए क्या कहेंगे आप? 16 वर्ष का सफर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो 16 वर्ष का सफर है काफी संघर्षों से भरा रहा होगा। क्योंकि मैंने भी संघर्ष किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि संघर्ष करने के बाद जब मंजिल मिलती है तो कैसा लगता है। तो निश्चित तौर पे है कि संघर्ष तो बहुत रहा होगा इसमें, और आज आप मुकाम मिला है न्यूज़ 11 को, इसलिए मैं बधाई भी देना चाहता हूं। चलिए, विधायक जी का बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और भी हमारे साथ कई गण्यमान्य की उपस्थिति है और उनसे भी हमारे दर्शक जो हैं उनके अनुभव का लाभ लेंगे। तो आपका बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।